रोजमर्रा के सामान बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी HUL की हालत पस्त है। आम लोग तो परेशान थे ही, महंगाई ने हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे दिग्गज के पसीने भी छुड़ा दिए हैं। हालात ऐसे हैं कि कंपनी के MD को सरकार से गुहार लगानी पड़ गई कि वो ब्याज दरों को ऐसे मैनेज करे कि ग्रोथ को रोके बगैर महंगाई को काबू में लाया जा सके। HUL ने हाल में ही अपने अप्रैल से जून 2022 के नतीजों का ऐलान किया है। आंकड़े बता रहे हैं कि वॉल्यूम में गिरावट है, गांव देहात में मांग में कमी है और कंपनी तनाव में है। HUL कह रही है कि वॉल्यूम में ऐसी गिरावट का सामना उसने पहले कभी नहीं किया। HUL के MD संजीव मेहता ने ET के साथ बातचीत में कहा, वॉल्यूम पर स्ट्रेस पहले भी रहा है, लेकिन लंबे वक्त तक लगातार वॉल्यूम का गिरना डिमांड में स्ट्रेस की ओर इशारा करता है। मेहता मान रहे हैं कि ऊंची कमोडिटी महंगाई के चलते वॉल्यूम में गिरावट हो रही है। आंकड़े भी डिमांड के सुस्त पड़ने की गवाही दे रहे हैं। रिसर्च फर्म नीलसन की पड़ताल बताती है कि जून तिमाही में FMCG मार्केट वैल्यू के हिसाब से 7% बढ़ा है, जबकि वॉल्यूम 5% गिरा है। इसी दौरान HUL की सेल्स में 19% ग्रोथ हुई है, लेकिन इसकी वजह डिमांड में तेजी नहीं बल्कि कीमतों में इजाफा है। महंगाई इतनी बड़ी है कि कंपनियों के लिए इसे झेलना मुश्किल हो गया है। नतीजा ये हुआ कि महंगाई की गर्मी जनता की जेब तक पहुंच गई। जून तिमाही में HUL ने अपने सामानों के दाम 12% बढ़ा दिए। कंपनी को आगे भी कीमतों में तेजी की आशंका है। हालात ऐसे समझिए कि पिछले एक साल में क्रूड ऑयल का दाम 60% और पाम ऑयल का दाम 50% बढ़ा है। लेकिन कीमतें बढ़ाने के बावजूद कंपनियों के मुनाफे गड़बड़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पर HUL का EBITDA जून तिमाही में 1.1% घटकर 23.2% पर आ गया। HUL को सबसे बड़ी चिंता ग्रामीण बाजार में गिर रही मांग की है। पिछले साल से ही गांव देहात में बिक्री घटी है। जनवरी से मार्च तिमाही में ग्रामीण इलाकों में सेल्स वॉल्यूम 9% और जून तिमाही में ये 7% घटा है। बस ऊंची महंगाई और खास तौर पर गांव देहात के मार्केट में घटती डिमांड का ही डर है कि HUL जैसी दिग्गज भी बेबस नजर आ रही है। कारोबार को पटरी पर वापस लाने के लिए कंपनी की गुहार अब सरकार से ही है कि वो ब्याज और ग्रोथ में एक ऐसा संतुलन बनाए कि डिमांड को बचाया जा सके। खैर, HUL की उम्मीद कब पूरी होगी, इसका जवाब आने वाले वक्त में महंगाई के हालत में छिपा है। लेकिन तब तक आम लोगों के साथ ही FMCG कंपनियों की जेब ढीली रहने वाली है। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट।